अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सुन सुना के, कुछ कर करा के, देख दिखा के, पढ़ पढ़ा के, गुरु बना के, साधन ध्यान करके जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वहीं से हम ज़्यादातर बोलते हैं। और वो ये कि हम दिखाई देने वाले से, जानने में आए हुए से तादात्म्य का अनुभव करते हैं। यही है अज्ञान, अविद्या। जिसको हम जानते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। गिनाऊं क्या? दुश्मन को देखो तो आपके अंदर दुश्मनी जागती है। अपोजिट सेक्स को देखो तो आपके अंदर काम जागता है। अपोजिट को देखो तो आपके अंदर भय भी जागता है। सांप को देखो, बिच्छू को देखो, हत्यारे को देखो तो भय आता है। भगवान को देखो, अब भगवान देखते हो तो भक्ति आती है, ये भक्ति आती है तो भगवान देखते हो। ये अंडा मुर्गी मुर्गी अंडा वाला मामला मैं समझ नहीं पाया। भक्ति है इसलिए भगवान दिखता है या भगवान है इसलिए भक्ति होती है? स्त्री है इसलिए काम आता है या काम के कारण स्त्री दिखती है? नफरत के कारण दुश्मन लगता है या दुश्मन है कोई इसलिए तुम्हारे अंदर दुश्मनी का भाव आता है? दृश्य से तुम प्रभावित होते हो इसलिए दृश्य यदि बुरा होगा तो तुम बुरे हो जाओगे। जिसको देखते हो उससे प्रभावित हो जाते हो, भयभीत भी हो जाते हो, प्रेमी भी हो जाते हो, दुखी भी हो जाते हो, सुखी भी हो जाते हो। और उस दिखने वाले के दो हिस्से हैं, एक को मैं समझते हो, एक को यह समझते हो। जानने में आए हुए दो भागों में बट गए, एक तुम्हें मैं लगता है। वैसे ही पंचभूत वो है, ऐसे ये है, पर यह नहीं लगता, यह मैं लगता है। दिखाई देने वाले, ज्ञान में आने वाले संपूर्ण यह संसार को दो भागों में बांट दिया है। एक को तुम यह समझते हो, एक को तुम मैं समझते हो। मैं को समझने के कारण जन्म और मरण है और अपनी सीमितता है। और अपने जन्म मरण सीमितता के अध्यास का कारण आत्मा की अपरिच्छिन्नता का अज्ञान है। आत्मा की व्यापकता के ज्ञान की कमी है, अर्थात अपने स्वरूप का सही परिचय नहीं है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव नॉलेज वाले हैं, ऑब्जेक्ट को ही जानते हैं, जाने हुए को ही जानते हैं, अजाने हुए को ही आप जानने वाला मान बैठते हैं, जानने वाले को जानते ही नहीं। खूब सोचें, आप जाने हुए को ही जानते हैं ना मैं, फिर मैं क्या है? जब जाना हुआ मैं है तो मैं क्या चीज़ है? मैं जानने वाला है या जानी हुई चीज़ मैं है? जो जानने में आया ये आप हैं
या जिसको आप कह रहे हैं, इसको आप जानते हैं, ये आप हैं नहीं। और आप अपने को परिच्छिन्न जानते आ रहे हैं अनादिकाल से। इस जन्म में तो जान ही रहे हैं परिच्छिन्न। देह, देह चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, देह चाहे बच्चा है चाहे जवान है, देह हैं। बच्चा भी देह है, बूढ़ा भी देह है, पुरुष भी देह है, स्त्री भी देह है। देह ही तो आप हैं। और यदि देह नहीं है तो आप पुरुष क्या हैं? इसलिए हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, ये बाद में है। मुख्य बात है कि आप देह हैं। और देह आप नहीं हैं, ये आपको पता नहीं चलता। जबकि सच्चाई ये है कि देह आप नहीं हैं। देह उस समय भी पड़ा होता है जब आप नींद में होते हैं। तब ना तो देह देह होता है, ना तो देह में देह का अभिमान है। जब आप नींद में हैं तो ना तो इस देह को पता है कि मैं देह हूँ, और चूंकि आप इस देह में ना होके सोए हैं या निकल जाए तो आप भी फिर देह नहीं। नींद में आपको मैं देह हूँ ये अनुभव इसलिए नहीं होता कि सोए हैं। और आप अनुभव ना करें मैं देह हूँ तो देह को सामर्थ्य ही नहीं कि वो अनुभव करे कि मैं देह हूँ। मकान कभी नहीं अनुभव करता कि मैं अच्छा मकान हूँ कि बुरा मकान हूँ कि मकान हूँ कि है। मकान को कुछ भी पता नहीं, पता है मालिक को। और उस मकान से पूरा तादाद में नहीं है, अहम भाव नहीं है तो मम भाव तो है ही। अहम भाव तो नहीं है मकान में कि मैं मकान हूँ, लेकिन मेरा मकान है। यहाँ दो बातें हैं, इसको मैं समझते हो, उस मकान को मेरा समझते हो। और मेरा समझते हो इसलिए बड़े आदमी छोटे आदमी, अमीर आदमी गरीब आदमी, मकान अच्छा है तो आप बहुत खुश हो। माने मकान से प्रभावित तो हो ही आप। और यदि मकान से प्रभावित न होते तो मकान को बड़ा बनाने में रुचि ही नहीं होती। जरूर आप मकान से प्रभावित होते हो। मकान से ही नहीं, कपड़े से भी प्रभावित होते हो। यदि कपड़े से प्रभावित न होते, प्रभाव दो तरह का है, मानसिक और शारीरिक। यदि शरीर में गंदा जिसमें कीटाणु हो, रोग युक्त हो, यदि ऐसा कपड़ा डालेंगे तो रोगी हो जाएंगे। और दूसरा सुंदर, सुंदर कपड़ा न डालेंगे तो आप सुंदर नहीं लगेंगे। आप सुंदर कपड़े से कुछ सुंदर हो जाते हो, ऐसा आपको लगता है या नहीं? यदि कपड़े की सुंदरता को आप अपनी सुंदरता ना मानते, इतने मूर्ख ना होते तो इतनी झंझट ही कोई नहीं थी। मैं जान के कहता हूं, धोखे में नहीं बोलता। आप दूसरे की सुंदरता को केवल पाउडर लगा के आप सुंदर हो जाते हो, इससे कम अकल आदमी कोई होगा? यदि ये अकलमंद है तो मूर्ख कौन है? और जो पाउडर के कारण सुंदर अपने को मानता है और पाउडर के कारण दूसरा भी उसे सुंदर मान लेता है, वो भी गधा नहीं है? यदि तुमने जिससे शादी की, वैसे तो शादी के दिन मेकअप करके ही होती है, कम से कम 1-2 दिन तो भ्रम बना रहे। बाकी तो जब पाउडर धुल जाएगा, श्रृंगार हटेगा, तो जैसी होगी होगे तैसे होगे, फिर निपटोगे। आप दिखाई देने से प्रभावित हो जाते हो। आप इस देह की चमड़ी, वो तो चलो पाउडर है, उससे तो प्रभावित होना। शरीर को देख के भी प्रभावित होते हो। जरा सा दुबला शीशे में देखा तो अंदर सब गड़बड़ा जाता है और अंदर अच्छा हो जाता है।
ये देह मेरा मैं बना हुआ है और कोई एक दिन से नहीं बना हुआ, ये तो जन्मों जन्मों से। इसके समझाने के लिए बहुत बार क्लियर करता हूँ कि ये जो इस बार धान है ना, इस बार ये इसी बार धान नहीं है। इस धान के पहले भी धान था तो ये धान हो गया, उसके पहले भी धान था तो धान हो गया। धान कब से? कहते अनादि काल से धान ही होता चला आता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान रूपांतरित नहीं हुआ। जैसा ज्ञान पहले जन्मों में था, देहो हम देहो हम देहो हम, देह चाहे मनुष्य का था या गधे का था, इससे क्या फर्क पड़ता है? देह चाहे स्त्री का है या पुरुष का है, क्या फर्क पड़ता है? देह बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा भी देह ही तो है, जवान भी देह ही तो है, बूढ़ा भी देह ही है, और मरता कौन है? जो देह। यदि देह नहीं होते तो बच्चे नहीं होते, और देह नहीं होते तो जवान भी नहीं होते, और देह नहीं होते तो बूढ़े भी नहीं होते, और देह नहीं होते तो मरते भी नहीं। देह हो इसलिए मरते हो, अजीव हो इसलिए देह में आते हो, देह को छोड़कर जाते हो, फिर देह में आते हो। मैं हूँ देह ये मानकर इस देह में रहते हो, और फिर इसी देह में मैं मानने लगते हो आकर। ये गलती कोई आज नहीं हुई या इसके पहले वाले जन्म में हुई हो, यह भूल अनादि है, यह नासमझी अनादि है। ये कुसंग में पढ़कर नहीं आई, किसी के संग से ये नहीं आई। ये संग की नेचर, संग की प्रवृत्ति अनादि है, और इसी अनादि संग भ्रम के कारण तुम बार बार जैसे देह के संग के कारण स्वप्न में यदि देह की मौत हो जाए तुम्हारे देह की, तो दुखी होगे कि नहीं? स्वप्न में वो क्या है? वो भी देहाध्यास है। देह हूं ये अनुभव जागृत में है, और यही अनुभव स्वप्न में था। तो मरा तो वही है, ख्याल वाला, लेकिन वो ख्याल कहाँ है? वो तो तुम्हारा मैं है वो ख्याल, लेकिन है तुम्हारा मैं। इसलिए यह मैं हूं, इसलिए उसकी मौत मेरी मौत है, और उसकी मौत को मैं ही देखता हूं। पर यही देखता हूं मैं हूं, मैं मर गया हूं, अब देखता भी हूं। क्या इस गहराई पर कभी ध्यान जाता है कि इसी का नाम है देहाध्यास? देह छोड़ देने से देहाध्यास नहीं जाता। देह तो बहुत बार छूटा है, पर देहाध्यास नहीं छूटा। देह हूं ये समझ नहीं छूटी, देह हूं ये समझ रही, और देह हूं ये समझ सो गई, और सोई हुई समझ जब जागी तो फिर देह हूं। देह हूं समझ मौत को शिकार हो गई, और जब फिर जन्म हुआ फिर देह हूं। ये देह हूं का अनुभव अनादि काल से चल रहा है, और अनंत काल तक चल सकता है यदि गुरु न मिले तो। ध्यान रहे, गुरु नहीं मिले तो देह ही हूं रहे हो, और देह ही बार बार होते रहोगे, और हर बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शास्त्र गलत नहीं कहते, परंतु गुरु भी गलत नहीं कहते। जन्म मरण का अनुभव तुम्हें हो रहा है ये भी सच है, और जन्म मरण का अनुभव ये ऐसे जाने वाला भी अपने आप जाने वाला नहीं कि धान से फिर चावल से धान, फिर धान, फिर धान, अपने आप धान होना बंद हो जाएगा, ये आशा मत करना। अपने आप बंद होने वाला नहीं है, इस प्रक्रिया को खत्म करना पड़ेगा। और वहां तो प्रक्रिया छिलका निकालो, प्रक्रिया खत्म।
यहाँ देह हूँ ये समझ छोड़ो, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ ये समझ पैदा हो, यही देहाध्यास का समापन है। तुम चाहो कि अपने आप देह हूँ ये समझ खत्म हो जाएगी। हाँ, ये समझ सो तो जाएगी, समाप्त नहीं होगी। देह हूँ की समझ सो जाती है, देह हूँ की समझ रहते देह छूट जाता है। देह हूँ समझ लिए हम मर जाते हैं, देह छोड़ जाते हैं, पर देह हूँ ये समझ नहीं छोड़ते। स्वप्न में भी जब मेरी मौत हो गई तो क्या उस समय मैं समझ गया कि मैं देह नहीं हूँ? मर गया हूँ ये समझ तो यही है कि मैं देह हूँ। मुझे सांप ने काट लिया, मैं मर गया। अब देखो, समझ भी है चेतन भी हो, पर इसका नाम है सम्मोहन, इसका नाम है देहाध्यास, इसका नाम है विपरीत बुद्धि। वो बुद्धि वही है कि मैं मर गया। ऐसे ही मौत आएगी, हम मर जाएंगे, हम मर गए, हम मर जाएंगे, ये समझ, ये अनुभव लिए जाएगी। और जब होश में आएगी किसी देह में, वो वासनानुसार, इच्छानुसार, कर्मानुसार किसी देह में आएगी और फिर यही सोचेगी कि मैं देह हूँ। जीव हूँ ये भी नहीं सोच पाती, मैं जीव हूँ ये भी समझ नहीं आती। बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जो देह नहीं हैं, जीव हैं, देह में रहते हैं। और वेदांत तो कहता है न तुम देह हो और न तुम जीव हो। देहाभिमानी चैतन्यता का नाम ही जीवत्व है। परिच्छिन्नाभिमान अहमिति जीव धर्म अहम इति अभिमाना। अहम इति अहम इति अहम, मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। यही है जीव भाव। यदि चैतन्य न होता तो अंतःकरण कुछ काम न करता, अंतःकरण काम न करता तो देह हूँ ये ख्याल नहीं। अब ये ख्याल चल रहा है और ये ख्याल मिटाता नहीं। आदमी बन जाएगा, काम कर लेगा, सो जाएगा, लड़के बच्चे हो जाएंगे, धनी बन जाएगा, गरीब बन जाएगा। तो गरीब आदमी आदमी है कि जानवर? क्या राय है? गरीब तो है पर है तो आदमी। अमीर क्या होता है? अच्छा, बूढ़ा क्या होता है? भी एक बात तो पक्की है कि देह हो तो ही तो गरीब हो, देह हो तो ही तो बूढ़े हो। देह हूँ ये अनुभव मूल रूप में सबके साथ एक है। देह धर्म सहित धर्मी का अध्यास। देह हो और देह के धर्म तुम्हारे धर्म है, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। देह और देह के धर्म। तुम देह हो तो देह के धर्म है बनना, मिट जाना, बूढ़ा हो जाना। तो वो धर्म किसके हैं? वो भी तुम्हारे। देह तुम हो तो देह के जितने धर्म हैं, बूढ़ा हो जाना, पुरुष होना, स्त्री होना, बीमार हो जाना, मर जाना, ये सब तुम्हें लगेगा मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। और देह तुम नहीं हो, पर ये कहना थोड़ी है, अनुभव। जैसे चाहे वो विश्वास ही है, पर बहन आपकी बहन, आपको लगता है, मैं देखा मेरी बहन है, देखो कितना पक्का होता है। मैं पंडित हूं, वैसे सूंघ के देखे पंडित क्या होता है, चाट के देखे पंडित क्या होता है। चाटो जरा, पंडित को पता चलेगा कि खट्टा है कि मीठा है पंडित। सूंघ के देखो, और तुमको खूब लगता है, प्रत्यक्ष देखते हो ये पंडित जी हैं, और खुद तो हैं पंडित जी। क्या होता है पंडित? एक तुम्हारे ख्याल ऐसे मजबूत हैं, बस वही देखते हो। ऐनक लगाते हो हरा वाला, और हरा हरा दिखता है। आपने कभी रंगीन ऐनक लगाया? सफेद बिल्डिंग हरी हरी नजर आएगी। ऐनक लगा चलाया है, वो ऐनक उतर ही नहीं रहा।
उसी ऐनक से हम सदा देखते चले आए हैं और ऐनक उतारने का काम संत महात्मा करते हैं। तुम ऐनक न लगाओ फिर देखो तुम क्या हो। देह हूँ का ख्याल छोड़ो और हूँ, देखो जैसे इस कपड़े में रंग चढ़ाया तो रंग न चढ़ाओ, कपड़ा रखो, रंग उतार दो तो कपड़ा तो बचेगा। तो मैं देह हूँ, मैं में देह का अभिमान है, मैं में देह का अध्यास है, मैं में देह का रंग चढ़ाया है। अब हम रंग हटा दें, मैं बने रहें तो कैसे होंगे? मैं स्त्री होगा कि पुरुष? यद्यपि ये भी कहा है कि वही पुरुष और स्त्री बन जाता है, और तो ये भी कह सकते हैं कि वही स्त्री पुरुष फिर नहीं रह जाता। स्त्री पुरुष अध्यास है, जन्माध्यास है, जन्माध्यास। मैं जन्मा हूं ये भी आपको लग रहा है। इस लगने के अलावा आपके पास और क्या सबूत है? आपको लगता है मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, इसके अलावा आप क्या हैं? और ये अनुभव क्यों होता है? अज्ञान के कारण। ओहो, अज्ञान के कारण देहाभिमान है, देहाभिमान के कारण अज्ञान नहीं है, ये जरा ध्यान रखना। बीज के कारण पौधा बनता है और पौधे से फिर बीज बन जाता है, फिर पौधा बन जाता है। असल में देहाभिमान की जड़ है अविद्या, प्रबल भेद भ्रम नाश। बहुमूल जड़ कह दो, बीज कह दो, भव बीज। आत्म अनुभव सुख सप्रकाशा, तब भव बीज, भवमूल, भव बीज, भेद भ्रम नाशा। भेद और भ्रम का और बीज का, अविद्या ही बीज है। जगत का बीज, देहाभिमान की बीज, देह हूँ इस अध्यास की जड़, देह हूँ इस अनुभव को पैदा करने वाली कौन है? अविद्या। अविद्या माने अपनी ब्रह्मता का पता न चलना, अपनी व्यापकता का। गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। और क्या हुआ? व्यापकता वृत्ति जागी। तत्त्वमसि बात सुनी, श्रुति के महावाक्य सुने तो हुआ क्या? व्यापकता वृत्ति जागी। अभी हमारे परिच्छिन्न वृत्ति है, एक देशी मैं हूँ, सीमित मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, ये वृत्ति है। सर्वत्र मैं हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, सब कुछ मुझ में है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, ऐसी वृत्ति भगवान कृष्ण में थी। वो सुना रहे हैं। जिन्होंने पढ़ के लिखा हो उनकी बात मैं नहीं कहता, पर जिन्होंने जान के लिखा होगा उनको तो ब्रह्म वृत्ति प्राप्त थी। स्थित प्रज्ञता, मैं ब्रह्म हूं। ये मैं ब्रह्म हूं केवल शब्द नहीं है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि यदि दीपक की बात कहने से अंधेरा चला जाता तो फिर दीपक जलाने की, ये बिजली लगाने की। जैसे कई बार सरकारी योजनाएं कागज में बनती हैं, अखबारों में भी लोग छापते रहते हैं कि फलानी योजना कागज में है, रजिस्टर में, फाइल में। ऐसे ही दीपक की बातों से, लाइट की चर्चा से अंधेरा नहीं जाता, अंधेरा तो प्रकाश से जाता है। मैं ब्रह्म हूं इस शब्द से अज्ञान नहीं जाता, इसीलिए मैं ब्रह्म हूं इस शब्द का अभिप्राय क्या है, मैं ब्रह्म हूं इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या है ब्रह्म जो तुम हो?
तुम ब्रह्म हो ये कहते हो या हो, और मैं देह हूं ये कहते हो या हो? भाई दोनों बातें मिलाओ। तुम आदमी हो, पुरुष हो, ये तुम्हारा सच्चा अनुभव है कि इसमें तुम्हें कोई झूठाई लगती है? और मैं ब्रह्म हूं ये आपका अनुभव बना है क्या? खंडन मंडन करने वाले छोड़ो। ये जो दुनिया के लोग वेदांत को ये अपने को ब्रह्म कहते हैं, तब मैं क्या बताऊं, कभी कभी तो लगता है इनको मैं क्या कहूं। तुम्हारे बाप दादों ने कभी ब्रह्म हूं ये समझा नहीं, सुना नहीं, तो तुमको इसका लाभ की अंदाज और कल्पना भी नहीं है। मैं ब्रह्म हूं के अनुभव का क्या अर्थ है, और मैं ब्रह्म हूं के अनुभव में क्या विलक्षणता है। तुम ब्रह्म हो तो आदमी नहीं रहे। और तभी कहा मानस से देवते किए करत न लागी बार, और नर से नारायण, जो नर से करनी बने तो नर नारायण होए। ये गप्प है कि इसमें कोई सच्चाई भी है? भी ये तो तुमने कई बार सुना है ना, जो नर से करनी बने तो नर। अच्छा कितने नारायण हुए हो? तुम्हें लगता है मैं नारायण हूं? अब क्या करो, शीर्षासन लगाओ। कौन सा आसन करो तो नर से नारायण हो जाओ? क्या करो? गीता तुमने पढ़ ली, रामायण तुमने सुन ली, भागवत तुमने नहीं छोड़ी, और नर बने रहे, नारायण हुए नहीं। अब क्या करें बताओ, डूब मरें? माने नारायण कैसे होते हैं? कौन सी करनी है, जरा मंच वाले बताएं, कौन सी करनी है जिससे नर नारायण हो जाता है तैयारी तुम्हारी नर से नारायण बनने की, कि नारायण कहने वालों से चिढ़ते और हो? नारायण बताने वालों को नास्तिक कहते हो कि आस्तिक? जब इतना इरादा तुम्हारा खोटा है कि ब्रह्म होने से इतना परहेज है आपको, ब्रह्म होने से, ब्रह्म बताने वालों से परहेज, और देह हो तुम फला के लड़के हो। यद्यपि ये बार बार मैं दोहराता हूँ कि हमारे वेद दो बातें बताते हैं। एक तो तुम फला के पुत्र हो, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारा ये दायित्व है। तुम पुत्र हो, ये तुम पिता हो, ये तुम्हारा पुत्र है। पुत्र के लिए दशरथ तड़प तड़प के मर गए। इससे और कौन पिता होगा जो अपने बेटे के लिए जान दे सकता है? तो देखो, तुम पिता हो मानना या मना नहीं है, आज्ञा दी वेद ने। तुम पति हो, ये तुम्हारी पत्नी है। तुम भाई हो, तुम्हारी बहन है। तुम ये हो, ये तुम्हारा देश है। इसके लिए पहले करो, ये बिल्कुल आज्ञा है। लेकिन यही बने बने मर मत जाओ। मरने के पहले मनुष्य न रहो, पति न रहो, पिता न रहो, आदमी न रहो। तुम घड़ा बनो, पानी भरो, काम करो, दूसरे घड़ों से मित्रता रखो, शत्रुता न रखो, ये तो बनावट का काम है। लेकिन तुम मिट्टी हो, ये भी तो समझो कि मिट्टी हो। इस आत्मा की सत्यता का चिंतन तो करो, चिंतन की ओर तैयारी तो करो। देखो, हम सुबह से शाम तक या तो कोई प्रसंग आ जाए तो और कोई चर्चा करते हैं, नहीं इसी में लगे रहते हैं। जैसे बनिया दुकान में तो दुकान करता ही है, घर में बैठे बैठे भी कुछ न कुछ करता रहता है दुकान से संबंधित, नहीं करते ना? राजनैतिक लोग अगली योजना चुनाव जीतने की पहले से ही बनाने लगते हैं। तो आप क्या समझते हो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे? हम बैठे बैठे उर ग्रह बैठी ग्रंथि निनुआरा, उर ग्रह बैठी। बताओ, ये हृदय भी घर है। रामायण कहती उर ग्रह बैठी ग्रंथि निनुआरा।
अपने हृदय में बैठो। तुम तो इसी को कहते हो कि हम बैठे, ये तो घर है। और ये नहीं, हृदय भी घर है, उस फर्क नहीं पड़े। पहले औरत की बहुत ज़रूरत थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले पति की ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं। पहले उसमें बहुत मज़ा आता था, अब नहीं आता। इससे अलावा और कुछ। पहले जीना अच्छा लगता था, मरने वाले थे, अब ब्रह्म हैं। आप पहले हम दुनिया में रहते थे, अब हम में दुनिया रहती है। और ये केवल कल्पना नहीं है, बल्कि साधक के स्तर को देखते हुए अन्य सभी चीजें आवश्यक हैं, पर अंतिम सत्य जो है यही है। नहीं, इसको फिर वेदांत क्यों कहते? ज्ञान की आखिरी अवस्था, वेद का अंत या वेदांत, या ज्ञान की आखिरी अवस्था, जिसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, कुछ होना बाकी नहीं रह जाता, कुछ होना बाकी ही नहीं रह जाता। क्या हो जाओगे? क्या नहीं हो तुम जो हो जाओ, और क्या हो जिसमें परिवर्तन कर सकते हो? चुआ वो है, सागर वो है, तो सब कुछ वो है, और कौन है वहां? सागर अब क्या हो जाए, मिट्टी अब क्या हो जाए, सब कुछ तो हुई पड़ी है, अब हो क्या जाए? कृष्ण भगवान क्या हो जाएं? अर्जुन वो हैं, व्यास वो हैं, शुक्राचार्य वो हैं, चंद्रमा वो हैं, सूर्य वो हैं, इंद्र वो हैं, अमुक तमुक सब कुछ वो हैं, रोशनी वो हैं, जल में अपसु में रस वो हैं, और तेजस्वियों में तेज वो हैं। अब बताओ, सब कुछ वो हैं। कृष्ण से कहो तुम कुछ हो जाओ, तो कृष्ण क्या कहेंगे? अब तुम बताओ क्या नहीं हूं जो हो जाऊं? और तुम्हें तो अभी जाने क्या क्या, तुम आदमी भर हो, औरत नहीं हो, अगले जन्म में औरत हो लेना। विदेश में होते तो इसी जन्म में हो लेते, कोई बात नहीं। वहाँ तो बड़े बड़े विज्ञान विकसित हुए हैं। और भी हो लो, फिर कभी घोड़ा हो लो, कभी गधा हो लो, कभी सुअर हो लो, कभी कुत्ता हो लो, कभी आदमी हो लो, कभी औरत हो लो, कभी देवता हो लो, कभी कुछ हो लो। बस एक एक ही होते रहो, बस एक साथ सब कुछ हो जाओ। यदि ये सामर्थ्य है तो ब्रह्म विद्या में कि एक साथ सब कुछ तुम हो जाओ, एक साथ सब कुछ तुम ही हो। क्या कमाल है! और ये गप नहीं, एक ऐसी दृष्टि है जिसके आते ही सब कुछ तुम हो, और एक दृष्टि है जिसमें तुम इंडिविजुअल हो। बस ये, अब ये हो जाओ, अब वो हो जाओ, बच्चे हो तो जवान हो जाओ। अच्छा, छोटे बच्चों से पूछो वो बड़ा होने को उत्सुक हैं कि नहीं? लो, कुछ तो हैं, कुछ होना चाह रहे हैं। और तुम कुछ हो, चाहे कितने अमीर हो, अब आगे कुछ होने के इरादे हैं कि नहीं? लो, ऐसे ही होने के इरादे लेके जियो, होते 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 अधूरे मरो, फिर हो, फिर हो, फिर हो, फिर हो, बस होते ही रहो, और जो हो वो हो ना पाओ। यही है अज्ञान। और जो हो वो हो जाओ तो कुछ होना बाकी न रह जाए। जो सचमुच हो, जिसको भूले हुए हो, जिसको अज्ञान अविद्या कहते हैं, उस होए जो हो उसको जान लो, तो फिर कुछ होना बाकी न रहे। जीवन धन्य होगा इस अध्यात्म विद्या से। अध्यात्म विद्या तक पहुंच होगी ईमानदारी से, कर्तव्य पालन, धर्माचरण करते हुए, भगवत भक्ति उपासना करते हुए, जिज्ञासा रखोगे आगे बढ़ने की, मोक्ष की, तो ये समझ में आ जाएगी। ये विद्या कठिन भी है, आसान भी है, और ये बातें भी है, ये सच्चाई भी है। ये बातें भी हैं। दुनिया में धनी होना सिर्फ बातें नहीं है, पर मैं ब्रह्म हूँ कहना ये सिर्फ बातें भी हैं। कह लो, कहने में लगता क्या है, घिस क्या जाना है, जबान है इतनी सी, हिला लो शिवोम, क्या फर्क पड़ता है, मैं ब्रह्म हूँ, हिला लो। और जो कुछ कहते हो उसमें कुछ सच्चाई है,
तुम धनी हो गए हो, पहले से अमीर हो गए हो, इसमें कुछ सच्चाई है। पहले से बूढ़े हो गए हो, इसमें तुम्हें सच्चाई लगती है? नहीं लगती। अब पहले से अब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, पहले से हमको अब ये वातावरण कुछ ठीक हुआ है, पहले से कुछ खराब हुआ है, इसमें सच्चाई लगती है। तुम दुखी हो गए हो, सुखी हो गए हो, कुछ ये बात बन गई है। अब आजकल वातावरण हमारे हक में है, ये इसमें कुछ सच्चाई है। पर तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता है, होता ही नहीं है। ये बात लगता है सिर्फ बातें हैं, सिर्फ साइकोलॉजी है, सिर्फ मनोविज्ञान है। मेरी ये जाति मनोविज्ञान नहीं है, मैं पंडित हूँ ये मनोविज्ञान नहीं है, मैं स्त्री पुरुष हूँ ये मनोविज्ञान नहीं है, मैं अमीर गरीब हो जाता हूँ ये मनोविज्ञान नहीं है, मैं अनपढ़ा हूँ पिछड़ा हूँ ये मनोविज्ञान नहीं है, ये मन की बात नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये सच है ना? जो आप जानते हो ये सच है, और जो हम बता रहे हैं ये कल्पना है। जो जानते हो वो सब सही है, वो तो जानते ही हो। और यदि ये जानते होते कि जो हम जानते हैं ये बिल्कुल गलत है, तो फिर तुम साधु जो कहते हैं वो तुम्हें सच लगता। और जब तक साधु का कहा सच नहीं लगे, जब तक गीता सच नहीं लगे, तब तक समझो अभी बात शुरू ही नहीं हुई। गीता सत्य है, उपनिषद सत्य है, रामायण सत्य है। और रामायण जिनको परमात्मा कहती है वो मूर्खों की लिखी रामायण नहीं है। जब मैं अपने को ब्रह्म कह सकता हूं तो तुलसी के राम ब्रह्म है, इसमें संदेह ही क्या है? जब एक ज्ञानी अपने को ब्रह्म समझ सकता है तो राम ब्रह्म नहीं थे? तुलसीदास यूं ही गप्प मार रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं, मैं को ब्रह्म एक अहंकारी भी कह सकता है, शायद एक आध क्षण महसूस कर ले ऊपर ऊपर, लेकिन दूसरे को ब्रह्म मानने के लिए बहुत छाती चाहिए। मैं ब्रह्म हूं यह कहना जल्दी जच जाता है अहंकारी को भी, क्योंकि बड़े होने का शौक था ही। अब हमको भगवान कहने वाले मिल गए, अब हमारे लिए तो सब घास फूस हो गए, मैं ब्रह्म हो गया। वो अहंकार एक नए तरीके से, हाँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक के दरवाजे बिल्ली मर गई थी। बिल्ली मर गई, उनका आप क्या करें? कहने भाई फेंक आओ। तो बिल्ली को फेंकने गए, गंद बदबू देने लगी, तो बिल्ली को फेंकने गए, दुर्भाग्य कहो तब तक दरवाजे में ऊंट मर गया। कहना अब इसको क्या करें? बिल्ली तो फेंक दें, ये ऊंट का क्या करें? तो धनी हूं का अहंकार तो फेंका जा सकता है, अब फेंका ही जाता है। बड़े बड़े धनी रोते फिर रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े जवान बूढ़े हो गए, गया अभिमान जो शीशा देखते थे। अब देखो ये जो बाल देख के ये यूं झटका मार बाल यूं करते थे, अब जब सफेद हो गए अब करो कुछ, लगाओ खिजाब। अरे कितने अभिमान! तो ये तो बिल्ली मरने जैसे हैं, फेंक आओगे। सुंदरता चली गई, धन चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, कुर्सी चली गई, ये तो बिल्ली है मरी, फेंक आओ। और मैं ब्रह्म हूँ यदि कोई मूर्ख समझे बिना कहे तो ये कौन तोड़ेगा उसका? ये ऊंट कौन फेंके? इसलिए ना समझ आदमी का मिथ्या अहंकार, बिना बोध के अहम ब्रह्मास्मि, ये ऊंट मरने जैसा है, ये अहंकार नहीं जाता। ये पढ़े पढ़े लिखों का, मैं वेद और रामायण और गीता, ये गीता पढ़े है तो हुआ क्या है? तू कुछ हुआ? तू किससे बड़ा हो गया?
असल में तो विद्यावान विनम्र हो जाता है। विद्यावान जो ब्रह्मवेत्ता है उसका अहंकार गल जाता है, अहंकार बढ़ नहीं जाता। जो अभी तक था वो भी खो गया, और वो खो गया तो वो हो गया जो है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी का कोई अहंकार नहीं होता, बल्कि अहंकार वो खुद ही खत्म कर दिया। उसके अहंकार को चूर्ण भी कौन करे? चूर्ण होता है धनी का अहंकार, चूर्ण होता है पहलवान का अहंकार, चूर्ण होता है नेता का अहंकार। आज नहीं कल अच्छों का जाएगा, चूर्ण होगा। ब्रह्मज्ञानी के पहले ही बचे ही नहीं, अब चूर्ण कौन करेगा? उसके अहंकार नहीं बचा, चूर्ण कौन करेगा? इसलिए ज्ञानी अहंकारी नहीं होता, बल्कि निरहंकार होना ही ब्रह्म ज्ञान है। निरहंकार होना ही ब्रह्म होना है। जो लहर थी वो भी न रही, इसी का नाम जल होना। जल होना या जल बच जाना, होना कुछ नहीं, होना ही खत्म हो गया, बस है जो है। इस तरह से अपनी ब्रह्मता को अनुभव करना, ब्रह्मता को उपलब्ध होना, यही जीवन की धन्यता है। कैसे अनुभव करो? बाधा क्या है? अनुभव ही बाधा है अनुभव में। जैसे स्वप्न बाधा होता है गहरी नींद में, स्वप्न बाधा होता है अपरिच्छिन्नता के बोध में। सत्य बोध में स्वप्ने बाधा है। मेरी परिच्छिन्नता, मेरा देह अभाव ब्रह्म ज्ञान में बाधा बना है। पर देह भाव कहाँ से बना है? आत्मा के अज्ञान से। तभी मैं कह रहा था कि क्या कहूँ, पहले देहाभिमान था या आत्मा का अज्ञान था? अज्ञान के बिना देहाभिमान हो सकता है? तो जब भी देहाभिमान हुआ है किसी को, अज्ञान पहले ही था। देह हूँ इस अभिमान की जड़, इस देह हूँ इस अंकुर का जन्म अपनी ब्रह्मता के अज्ञान से जन्मा है। सीमित भाव का जन्म, इतना ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसे ही मैं हूँ। नेदम यदिदम उपासते, जो यह करके मैं करके इसी को जो जानता है वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की उपासना में नेदम यदिदम उपासते, न इदम यद इदम उपासते। जो यह करके यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, और यह मैं हूँ और यह मैं को कहे ब्रह्म मैं हूँ। पहले तो यह मैं हूँ और फिर कहे ब्रह्म मैं हूँ। पहले तो मिट्टी घड़ा कहे घड़ा मैं हूँ और कहे मैं मरती नहीं हूँ। लो, घड़ा हूँ और मरती नहीं हूँ। बस घड़ा हूँ मरती नहीं हूँ, यही है मूर्खता। पहले कहे घड़ा नहीं हूँ मिट्टी हूँ, फिर कहो मैं मरती नहीं हूँ। सत्य है तो देहो हम के साथ स्योहम मूर्खता है। और ना हम देहो हम आत्मेति, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। पहले देह नहीं हूँ ये समझो तो समझोगे कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा हूँ समझोगे तो देह हूँ फिर कभी नहीं समझोगे, फिर जड़ें कट गई। हो तो देहो हम के अंकुर का जन्म जो होता है वो खत्म। अहम ब्रह्मास्मि से देहो हम भाव समाप्त हो जाता है। पर देह को थोड़ा हटाओ, निगलेक्ट करो, उपेक्षित करो, तब तो ब्रह्म जानोगे। यदि इसी की सेवा में लगे रहोगे, बकरे की, बकरा जानते हो ना, वो जरा बकरा अलग है जिसको चराते पियाते हैं और फिर देवी मैया में, उस बकरे को तो सब समझ जाते हैं, इस बकरे को नहीं। इसके क्या होगी? इसकी पूजा होने वाली है, ये बलि का बकरा नहीं है, इसकी मौत नहीं होगी। और चरा पिया के इसको तैयार नहीं कर रहे मरने के लिए। अच्छा बिकेगा, महंगा। बकरे को खूब चराते पियाते हैं, मांस चिलकता है, फिर अच्छा बिकता है। फिर काटने वाले को भी मजा आता है कि आज मिला जरा ढंग का। ते जो चिलकती चमड़ी वाले जब काल के शिकार होंगे तब।
किसकी खुराक तैयार कर रहे हो? बकरे को जब खिलाते हैं, बकरे को कल्पना भी नहीं होगी कि मैं किसी की खुराक तैयार हो रहा हूँ, और तैयार होकर के चल बसता है। बहुत कम लोग हैं जो विवेक और वैराग्य संपन्न हैं, बहुत कम लोग हैं जो मुमुक्षु हैं, बहुत कम लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, सुखी होना सब चाहते हैं, जीना सब चाहते हैं, चैन सब चाहते हैं, पर ज्ञान नहीं चाहते। सुख कोई दे जाए, मरने से बचाने का कोई मंत्र सिखा जाए, कोई दवा दे जाए, और बस ये सब हमारा ठीक ठाक करने का कोई सिद्ध महात्मा। कितने सिद्ध कहूँ कि इनको गिद्ध कहूँ। मेरी समझ में सिद्ध होता है, पर वो मेरे लिए गिद्ध ही है। जिसकी नज़र मांस पर ही बनी रहती है, इसी को बचाने खाने में लगा है, भोगने में, वो गिद्ध ही है। और इसको बचाने जाते हो विज्ञान की अरे तो सब बातें हैं, तो कहाँ चले जाते हो? किसी सिद्ध के। तुम कोई ज्ञानी के नाम से मंदिर बना रहे हो क्या? साईं बाबा के, महर्षि रमन के कितने मंदिर बनाए तुमने? महर्षि रमन ज्ञानी नहीं है ना? आहा, उनके मंदिर क्यों नहीं बनाए? तुम्हें ज्ञानियों पर श्रद्धा ही नहीं है, तो जरा जिनमें सिद्धि दिखाई पड़ी उन पर झुकाव है, उनके मंदिर बनाते हो। और जब मंदिर जिनके बनाए वही चले गए, बने हैं ना अभी? अच्छा सच बताओ, साईं बाबा चले गए, तब फिर तुम क्या करना चाह रहे हो? बचे रहना चाहते हो? ज्ञान की बात छोड़कर सिद्धों के मंदिर बनाकर, मैं ज्ञानी और सिद्ध दोनों उनको मानता हूँ, पर तुम मूर्ख हो जो सिद्ध के नाते समझते हो, उनको ज्ञानी के नाते नहीं समझते। साईं बाबा बहुत ज्ञानी पुरुष थे, महर्षि रमन ज्ञानी पुरुष थे। तुम ज्ञानियों की कथा नहीं सुनते, ज्ञानियों से ज्ञान नहीं लेना चाहते, तुम सिद्धि, चमत्कार, मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, बच लो जितने दिन बच सको। अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊं? बार बार दोहराता हूं तो मुझे शर्म लगती है कि जिस परीक्षित को श्राप हो गया था वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जिसको वरदान हो गया था मूर्ख एक दिन भी कथा नहीं सुनी। ये जितने वरदान वाले हैं इन्हें कथा से वैराग्य है, ये तो वरदान के चक्कर में पड़े हैं। और जिसे वरदान मिला कथा नहीं सुनी सो मरा। किसकी मौत कहूँ? कुत्ते की मौत कहूँ कि सूअर की मौत कहूँ? किस मौत मरा? शीशा ल्यादर करके फेंक दिया गया। जिसने बचने के इतने उपाय कर लिए थे, वरदान प्राप्त किया था, वो मर गया, तो तुम किस सिद्ध के भरोसे बैठे हो? एक ही बात, मौत नहीं होती इसका मतलब तुम देह नहीं हो, बस। तुम जन्मते नहीं हो इसका मतलब जीव नहीं हो, और तुम मुक्त हो इसका मतलब तुम ब्रह्म हो, बस। और ब्रह्म नहीं हो तो न मुक्त हो न मुक्त हो सकते हो, थोड़ी देर को सो सकते हो।